मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मौलवी साहब मुझसे इस तरह की बात करेंगे, लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ रजब की ज्यादतियों की वजह से। शाहजी, ये भला कैसे मुमकिन है कि एक बाप खुद अपनी बेटी की तलाक का मुतालबा भला कैसे कर सकता है? शायद उन्हें अपने खानदान में अपनी नाक कटने का डर नहीं होगा, इसीलिए अपनी बेटी की मोहब्बत में ऐसा कह गए हैं वो। लेकिन सोचने का मुकाम तो मेरे लिए है नज़ी बेगम। मैं अपने खानदान की रिवायत से कतई नजर ऐसा कैसे कर सकता हूं? फिर क्या जवाब दिया आपने मौलवी साहब को? मैंने सोचने के लिए वक्त मांगा है उनसे। सोचने का वक्त? शाहजी, क्या ये बात मुमकिन हो सकती है कि आप अपनी खानदानी रिवायात के खिलाफ जाएं? क्या ये तलाक मुमकिन हो सकती है? इंसाफ के तकाजे पूरा करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं नज़ी बेगम। रियासत की पूरी अवाम अच्छी तरह जानती है कि पीर सैयद जलालुद्दीन शाह के आस्थाने से हमेशा उन्हें इंसाफ मिला है। अगर ऐसी बात ना होती तो मौलवी साहब की जरूरत ना होती इस तरह की बात करने की मेरे सामने। मैं नहीं चाहता कि यह तलाक हो, लेकिन अगर रजब अपनी बीवी पर जुल्म और ज्यादतियों का सिलसिला बंद नहीं करेगा तो जरीना की मर्जी से ऐसा मुमकिन भी है। समझ में नहीं आता रजब को कैसे समझाया जाए। मैं रजब से खुद बात करता हूं, तुम जरीना से पूछ के देखो उसकी क्या मर्जी है। अपा, आप नाराज हैं मुझसे? चली जाओ फौजिया, मेरा मूड ठीक नहीं है। आपका मूड ही तो सही करने आई हूँ। आपने 2 दिन से मेरे से कोई बात नहीं की, ना ही मेरे कमरे में आई। खाने के टेबल पे भी चुप रहती हैं और मेरी किसी बात का जवाब नहीं देती। क्या जवाब दूं मैं? क्या बात करूं मैं? तुमने तो मेरा मान ही तोड़ दिया। मैं समझती थी कोई तो है सवेली में मेरी हमदर्दी करने वाला, लेकिन तुमने साबित कर दिया है तुम सिर्फ अपनी शौहर की हमायत के लिए अपनी बहन के खिलाफ भी जा सकती हो। नहीं आपा, ये आप गलत सोच रही हैं। हैदर ने मुझे कभी आपकी मुखालफत का नहीं कहा और उनको जरीना भाभी से भी कोई हमदर्दी नहीं है। वो तो बस इंसाफ की बात कर रहे हैं और मैं भी सिर्फ सच का साथ दे रही हूँ। कौन से सच की बात कर रही हो तुम? क्या ना इंसाफी कर दी है मैंने? मैं अपने हक के लिए अपने शौहर को वापस लाने के लिए सब कर रही हूँ। क्या गलत कर दिया मैंने? जरीना पर जुल्म करके आप अपने शौहर को वापस कैसे पा सकती हैं आपा? चली जाओ फौजिया, तुम्हारी समझ में सब नहीं आएगा और ना ही मुझे तुम्हें समझाने की कोई जरूरत है, क्योंकि तुम पर तो सिर्फ अपने शौहर से वफादारी का भूत सवार है। लेकिन मैं आपसे यही कहूंगी आपा कि आज नहीं तो कल मैं आपको इस बात पे कायल कर सकूंगी कि मैं गलत नहीं हूँ और आप भी जिन महरूमियों का शिकार हैं उन्हीं की वजह से ऐसा रवैया करने पे मजबूर हैं, वरना आप ऐसी नहीं थी आपा। बेटा, मुझे गहरा दुख है रजब के रवैये पर और यास्मीन के तुम्हारे साथ सुलूक पर भी। शाहजी ने दोनों की सरजनिश की है, लेकिन फिर भी वो अपनी तसल्ली करना चाहते हैं। मुझे बताओ, अगर तुमसे ये पूछा जाए कि तुम ये जिंदगी जीना चाहती हो या इससे छुटकारा हासिल करना चाहती हो, तो तुम्हारा क्या जवाब होगा? मैं समझी नहीं अम्मा जान। देखो सरीना, शाहजी तुम्हारे लिए बहुत परेशान है, बहुत दर्द है उन्हें तुम्हारा। वो जानते हैं कि तुम्हारे साथ ज्यादती हो रही है और वो नहीं चाहते कि तुम्हारे साथ
इन ज्यादतियों का सिलसिला जारी रहे। इस सिलसिले में वो रजब पर बहुत दबाव डाल रहे हैं कि वो तुम्हारे साथ अपना सलूक अच्छा कर ले। फिर भी अगर रजब ने ज्यादतियों का सिलसिला बंद ना किया तो शाहजी तुमसे पूछना ये चाह रहे हैं कि रजब की इन तमाम ज्यादतियों के बावजूद तुम उसके साथ जिंदगी गुजारना चाहती हो या तुम्हें छुटकारा दिला दिया जाए। मैं तो एक बात जानती हूँ माँ जान, मेरी किस्मत के जो दुख हैं वो तो मुझे मिलके ही रहेंगे। फिर चाहे मैं शाहजी के साथ रहूं या छुटकारा हासिल कर लूं, वरना मैंने खुद तो ये कभी नहीं चाहा कि मुझे ये सब दुख मिले। देखो बेटा, नसीबों की हकीकत को तो झुटलाया नहीं जा सकता, लेकिन इंसान के अपने इरादे भी तो अहम होते हैं। तुम अपना इरादा जाहिर कर सकती हो। तुम क्या चाहती हो? मैंने कहा ना अम्मा जान, अगर ऐसा मुमकिन होता तो कौन कम बख्त है जो आजादी नहीं चाहेगा। आखिर तुम्हारे जरीना से इख्तलाफात की वजह क्या है? क्या बिगाड़ा है उस मासूम लड़की ने तुम्हारा जो तुम उसके इतने खिलाफ हो? अगर तुम जरीना को पसंद नहीं करते तो फिर उस पर जुल्म क्यों कर रहे हो? इससे तो बेहतर है कि तुम उसे तलाक दे दो, छोड़ दो उसे। तलाक दे दो उसे? ये आप कह रहे हैं बाबा जान? हाँ, ये मैं कह रहा हूं। अगर तुम उसे खुश नहीं रख सकते तो तुमसे आजादी हासिल करने का हक रखती है वो। खुश नहीं रख सकता? ये आपसे जरीना ने कहा है? ये मैं तुमसे कह रहा हूं रजब अली। बाबा जान, आप भी कमाल करते हैं। पहले आपने सोचे समझे बगैर एक जज्बाती फैसला किया और इस घर से भागी हुई लड़की को मेरे सर डाल दिया। उस वक्त मैं आपसे कहता रहा कि मैं उससे शादी नहीं करना चाहता, लेकिन आपने मेरी एक ना सुनी और अब उसी फैसले की मुखालिफत पे तुम उस मासूम लड़की पर जुल्म कर रहे हो। न सिर्फ खुद बल्कि यास्मीन से भी उसे जलील करवा रहे हो। या मैं ये समझूं कि ये सब कुछ तुम मेरी मुखालिफत में कर रहे हो? बिल्कुल नहीं बाबा जान, मैं कोई जुल्म नहीं कर रहा। मैं तो सिर्फ उसे उसकी हैसियत में रख रहा हूं। मैं बार बार तुमसे एक ही मौजू पर बहस नहीं कर सकता रजब अली, और ना ही बार बार तुम्हें उसके हुकूक और उसकी हैसियत समझा सकता हूं। मैं पहले भी तुम्हें एक मौका दे चुका हूं। अब मुझे सिर्फ तुम्हारी हाँ या ना चाहिए। अगर तुम जरीना के साथ अच्छा सलूक नहीं कर सकते तो फिर तुम्हें उसे छोड़ना होगा। तुम्हारे पास सोचने के लिए कल तक का वक्त है। फैसला करके बता दो कि तुम जरीना को यास्मीन के मसावी हुकूक देने पर तैयार हो या तलाक देने पर। क्या कहा है तुमने बाबा जान से? कब जाती हो उनके पास? कब मिलती हो? क्या दुखड़े सुनाते रहती हो उनको? जी, मैं तो कभी उनके पास नहीं गई जी, और कैसे जा सकती हूँ? और मेरी इतनी मजाल कि मैं उनसे कुछ कहूँ। तो फिर क्यों मुझे वो बार बार बुला के तुम्हारी हिमायत में बुरा भला कहते हैं? क्यों कहा उन्होंने मुझसे कि मैं तुम्हें तलाक दूं? तलाक चाहिए तुम्हें? हाँ, बोलो, चाहिए तलाक? मेरे चाहने या ना चाहने से क्या होता है शाहजी? तो फिर कौन उकसाता है उन्हें मेरे खिलाफ? क्यों बार बार तुम्हारी हमदर्दी में बुलाकर मुझसे वो उलझते हैं? क्यों? मैं कुछ नहीं जानती शाहजी। एक बात याद रखना, अब अपनी बाकी की जिंदगी तुमने इसी हवेली के इसी कमरे में काटनी है। मुझसे तुम्हारी जान सिर्फ और सिर्फ मर के छूट सकती है, समझी? सिर्फ मर के। और ये तुम्हारी सजा है। इसे तुम जुल्म नहीं कह सकती। और अगर अब मुझे किसी ने बुलाकर तुम्हारी हमदर्दी में कुछ भी कहा तो मैं यही समझूंगा कि तुम मेरे हुक्म के बगैर इस कमरे से बाहर निकलती हो, सबसे मिलती हो और सबको मेरे खिलाफ उकसाती हो। इसे तुम्हारी बगावत समझा जाएगा और बागियों को मैं बहुत दर्दनाक मौत देता हूं। समझी तुम? समझी? जी।
शाहजी, उससे बात करने के बाद मैंने यही अंदाजा लगाया है कि उसे उम्मीद नहीं है कि तलाक हो जाएगी, लेकिन अगर तलाक हो जाएगी तो यकीनन वो भी यही चाहती है। ये उसने खुद कहा है या तुम्हारा अपना अंदाजा है? नहीं, साफ लफ्जों में तो उसने नहीं कहा, लेकिन मैं उसके दिल की बात समझ सकती हूँ। मैंने भी रजब अली से बात करके ये अंदाजा लगाया है कि वो शायद जरीना के साथ अपने सुलूक को दुरुस्त नहीं कर सकता। बेहतर यही है कि ये तलाक हो ही जाए। तुम ऐसा करो, मौलवी साहब को किसी से कहकर बुलवाओ यहाँ, उनसे कहो वो आकर मुझसे मिले। जी। कौन? मैं हूं भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दरवाजा ना बंद करें, इन्हीं कदमों के साथ ना पीर साहब के पास चले जाएं। क्यों, क्या हुआ है? खैर तो है? हवेली से पैगाम आया है, पीर साहब ने बुलवाया आपको। इसका मतलब है उन्होंने फैसला कर लिया? हाँ, मुझे भी लगता है। सफिया पैगाम लेकर आई थी, मैंने तो उसे बहुत टटोला, पर उसने कुछ बताया ही नहीं। बस इतना बता गई है कि बात जरीना के लिए करनी है। आप दुआ करें, अल्लाह करे हमारे हक में फैसला हो जाए। हाँ, मैं अभी जाता हूँ। या अल्लाह, सोनिया रब्बा हमारी दुआ सुन ले और हमारी बेटी को इस अजाब से निकाल दे। आपने मुझे बुलाया बीबी जी? हाँ, मैंने बुलाया था। ओहो, तो तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है। तुम इस हवेली की बहू हो, तुम्हें अच्छा दिखना चाहिए। जाओ, कोई अच्छा सा जोड़ा लेकर आओ जरीना बीबी का। अच्छा बीबी जी। ओहो, तुम्हें तो मेकअप भी करना नहीं आता। चलो आओ, मैं तुम्हारा मेकअप करती हूँ। आओ, आ जाओ। रजब और जरीना से बात करने के बाद हमने अंदाजा लगाया है कि अब इस रिश्ते को खत्म ही होना चाहिए। आपको इसीलिए बुलवाया कि आप भी उन दोनों की बात सुन लें। तुम दोनों को यहां इसलिए बुलाया है कि इस शादी के नताइज कुछ अच्छे नहीं निकले। शादी का मतलब होता है दो दिलों के दरमियान मोहब्बत, सारी जिंदगी का बंधन, जो बदकिस्मती से तुम दोनों के दरमियान कायम नहीं हो सका। इसीलिए मौलवी साहब की दरख्वास्त पर और बहुत सोच समझकर हमने फैसला किया है कि तुम दोनों के दरमियान तलाक करवा दी जाए। लेकिन इससे पहले हम तुम दोनों की राय भी जानना चाहते हैं। तुम क्या कहना चाहते हो रजब अली? बाबा जान, मुझे इससे ना तो पहले कभी कोई दिलचस्पी थी और ना अब है। मैं इसे किसी वक्त भी तलाक दे सकता हूं।
और तुम क्या कहना चाहती हो बेटा? मैं तो पहले ही कई बार सोच चुकी हूँ कि या तो मुझे तलाक हो जाए या फिर मौत आ जाए। दोनों सूरतों में मुझे आजादी मिलेगी। लेकिन मैं मजबूर हूं। क्या मजबूरी है तुम्हारी? मैं इनके बच्चे की मां बनने वाली। लेकिन उसमें ऐसा कुछ है ऐसा जो तुम में नहीं है। तुम में वो कशिश नहीं है जो उससे बेपनाह नफरत होने के बावजूद मुझे उसकी तरफ खींचती है। मिल गया जवाब?